वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं फिजिक्स और आज इसमें पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट ट्रांसफर। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि हीट क्या होता है। तो हीट इज़ दैट एनर्जी विच ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम एज अ रिजल्ट ऑफ दियर डिफरेंस इन टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर में डिफरेंस होने की वजह से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जो हीट का ट्रांसफ़र होता है, जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है वो हीट कहलाता है। ड्यू टू डिफरेंट टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज, थर्मल एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द बॉडी हैविंग हाई टेम्परेचर टू द बॉडी ऑफ लोअर टेम्परेचर। ठीक है, मतलब कोई बॉडी है जिसका टेम्परेचर ज़्यादा हो और किसी का कम हो, तो जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है। द क्वांटिटेटिव आइडिया ऑफ द ट्रांसफर ऑफ हीट इज़ ऑब्टेन्ड बाय नथिंग दैट 1 kg ऑफ वाटर रिलीजेज अबाउट 42,000 जूल ऑफ एनर्जी व्हेन इट कूल्स बाय 10 डिग्री सेल्सियस। कैलोरीज की बात करें तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस एंड SI यूनिट इज़ जूल। ठीक है, कैलोरी की। जनरली कैलोरी इज़ ऑल्सो यूज्ड एज यूनिट ऑफ हीट। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? तो दिस इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, ओल्ड यूनिट ऑफ हीट वॉज कैलोरी एंड 1 कैलोरी वॉज अर्लियर डिफाइंड टू बी द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस। With more precise measurement, it was found that specific heat of water varies slightly with temperature. ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है लेटेंट हीट का। तो देखिए लेटेंट हीट क्या होती है? द अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास ट्रांसफर ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ द सब्सटेंस फॉर द प्रोसेस। ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट में किसी सब्सटेंस की, जैसे उसको आप सॉलिड से लिक्विड कर लिया या फिर लिक्विड से वेपर कर लिया, इसके लिए रिक्वायर्ड जो हीट होती है ये दो तरह की होती है, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग और दूसरा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्टिंग सॉलिड इनटू लिक्विड फेज इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग एंड वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट ऑफ आइस इज 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम। और दूसरा जो था एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्टिंग लिक्विड टू वेपर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड द वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वाटर इज 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम। तो when water turns into vapor, it observes the latent heat. By experiment, it has been observed that burning from steam burns more severe compared to the boiling water. एग्जाम में भी पूछा गया है, ठीक है, कि भाप से जो जलना होता है वो नॉर्मल पानी से जलने के बजाय ज़्यादा पेन क्यों देता है, ज़्यादा कष्टकारी क्यों होता है? तो यही रीज़न है कि जब पानी वेपर में चेंज होता है तो वो क्या करता है, कुछ लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, वो हीट कितनी होती है? वो होती है आपका ये 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे तो दोनों होते हैं, वेपर वाटर दोनों, लेकिन लेटेंट हीट की वजह से वो भाप जो है उससे जलना ज़्यादा पता चलता है, ज़्यादा उसमें पेन होता है। ठीक है, तो द रीज़न इज दैट स्टीम हैज़ मोर लेटेंट हीट कंपेयर टू द बॉइलिंग वाटर. So when steam falls on the skin, it forms water. After decondensation, it releases 22.5 10⁵ जूल पर किलोग्राम. अगला कॉन्सेप्ट है मोलर स्पेसिफिक हीट. ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ एन ऑब्जेक्ट to 1 डिग्री सेल्सियस is called molar specific heat of that object and it is defined by C. टेम्परेचर की बात करें तो देखिए टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज अ थर्मल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच एक्सप्रेसेस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट एंड हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम अ सब्सटेंस ऑफ हाई टेम्परेचर टू अ सब्सटेंस ऑफ लोअर टेम्परेचर.
and the measurement of heat of -40 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ द सेम इन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है। द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ -25.6 डिग्री सेल्सियस इज सेम इन फ़ारेनहाइट एंड र्यूमर, ठीक है। और उसी तरह मेजरमेंट ऑफ हीट एट 574.25 डिग्री इज सेम ऑन द फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल्स, एंड मेजरमेंट ऑफ हीट ऑफ 0 डिग्री इज सेम इन सेल्सियस एंड र्यूमर स्केल। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, तो इसकी कई स्केल होती हैं। पहले सबसे पहले है सेल्सियस या सेंटीग्रेड स्केल। तो स्केल ऑफ टेम्परेचर इन विच 100 डिग्री सेल्सियस इज प्रेजेंट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। केल्विन स्केल की बात करें तो ऑन द केल्विन स्केल आइस मेल्टिंग पॉइंट इज 273 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 373. So it is clear from above that 0 degree temperature on Celsius scale is equal to the 273 Kelvin on Kelvin scale. तो दोनों में क्या रिलेशन है, K यानी केल्विन इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273. आगे है फ़ारेनहाइट स्केल की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट इसमें होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. रैंकाइन स्केल, तो हायर पॉइंट एंड लोड पॉइंट ऑफ दिस स्केल इज 672 रैंकाइन एंड 4160 रैंकाइन रिस्पेक्टिवली, और टोटल पार्ट्स इसमें होते हैं 212. र्यूमर स्केल, हाई पॉइंट एंड लो पॉइंट आर 0 डिग्री र्यूमर एंड 80 डिग्री र्यूमर. आगे है रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो इस दोनों में रिलेशन होता है C/5 इक्वल टू F-32/9, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये तो हमने देख लिया मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। आगे बढ़ते हैं थर्मोमेट्री देखते हैं, ठीक है। तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच टेम्परेचर इज स्टडीड कॉल्ड थर्मोमेट्री, और इसमें टेम्परेचर इफेक्ट्स ऑन मैटर. By increase in temperature, solid state convert into liquid state convert into gaseous state, while a decrease in temperature, gaseous converts into liquid and liquid convert into solid form. जो करते हैं मेल्टिंग से. मेल्टिंग क्या होता है, अ प्रोसेस इन विच सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड. सॉलिड जो लिक्विड में बदलता है वो मेल्टिंग कहलाती है वो प्रोसेस. एंड द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मैटर मेल्ट्स एंड कन्वर्ट इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक इज नोन एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है. जैसे आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू वाटर, सो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक. एंड different solid have different melting point. For example, melting point of ice is 0 degree Celsius, melting point of wax is 63 degree Celsius and melting point of iron is 1535 degree Celsius, ठीक है. The melting point of any solid shows the extent of the force attraction between their particles, atom and molecules, and the high melting point of solid shows that it has high force of attraction between particles, ठीक है. अगर जितना भी अगर किसी भी चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, किसी भी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल ऑफ सॉलिड इज़ हायर, ठीक है. यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पार्टिकल्स के बीच का वो भी ज़्यादा है, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा. आगे है सब्लिमेशन, तो ऑन हीटिंग ऑफ व्हेन सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली इनटू वेपर, ठीक है. सब्लिमेशन क्या होता है, जब सॉलिड जो है डायरेक्टली वेपर में चेंज हो जाता है, और ऑन कूलिंग व्हेन वेपर चेंज डायरेक्टली इनटू सॉलिड, और जब जो वेपर है वो डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाता है, देन दिस फिनोमेना इज नोन एज सब्लिमेशन. एंड सब सब्सटेंस हैविंग दिस प्रॉपर्टीज आर एल्यूमिनियम क्लोराइड, आयोडीन, कपूर एंड नेफ्थलीन. अगला कॉन्सेप्ट है बॉइलिंग का, तो प्रोसेस इन विच लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर एंड फास्टली बाय हीटिंग इज नोन एज बॉइलिंग. एंड द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल्स एंड कन्वर्ट इनटू वेपर वेरी फास्टली एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज टर्म्स एज बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है. तो एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 78 डिग्री सेल्सियस, वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस एंड मरकरी का 375 डिग्री सेल्सियस. कंडेंसेशन की बात करें तो इज द प्रोसेस द चेंज ऑफ फिजिकल कंडीशन ऑफ मैटर फ्रॉम गैस टू लिक्विड एंड इट इज़ द कंट्रास्ट फिनोमिना ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है. इसमें गैस जो है लिक्विड में चेंज होता है, ये वेपोराइजेशन का उल्टा है, क्योंकि वेपोराइजेशन में क्या होता है, वेपोराइजेशन में लिक्विड गैस में चेंज होता है, लेकिन कंडेंसेशन में गैस लिक्विड में चेंज होता है. अगला फ्रीजिंग देखते हैं, तो इट इज़ अ फेज ट्रांजिशन इन विच लिक्विड टर्न्स इनटू सॉलिड, ठीक है, व्हेन इट्स टेम्परेचर इज लोअर्ड बिलो इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, एंड दिस प्रोसेस इज कंट्रास्ट ऑफ मेल्टिंग, ठीक है. ये मेल्टिंग का उल्टा होता है. मेल्टिंग में क्या होता है कि सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, और फ्रीजिंग में लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है जब टेम्परेचर को गिराते हैं. ऑन अ कूलिंग ऑफ अ लिक्विड, अ टेम्परेचर एट विच इट टर्न्स इनटू अ सॉलिड इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट.
freezing point of water is 0 degree Celsius and freezing point of liquid and melting point of solid is the same. जैसे water freezes at 0 degree Celsius and ice melts at 0 degree Celsius, so both point are same. Evaporation की बात करें तो process in which liquid turns into vapor below its boiling point is termed as evaporization. It may occur at room temperature. ठीक है, जब लिक्विड जो है वो वेपर में चेंज होता है तो wet clothes dry due to evaporation of water. Ponds water dries up by evaporation of water. Temperature increase enhance the rate of evaporation and the rate of evaporation of any liquid is maximum at its boiling point. याद रखिएगा. And in case of low humidity in the air, evaporation rate is high and water evaporates very soon, while higher humidity in air results into a low rate of evaporation. आगे कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिएगा. कूलिंग बाय इवोपरेशन. तो अ लिक्विड फिल्ड इन पॉट व्हेन इवोपरेट्स इट रिसीव लेटेंट हीट ऑफ इवोपरेशन एंड पॉट्स बिकम कूल. ठीक है. और दूसरा है गुड एग्जांपल ऑफ कूलिंग बाय इवोपरेशन इज कूलिंग ऑफ अर्दन पॉट्स. ठीक है. द अर्दन पिचर हैज मेनी मिनट pores in its wall. The water diffuses out from the pores and evaporates continuously. The required heat of evaporation is taken from the water itself. It leads to the lowering of temperature the remaining amount of water. ठीक है, पानी ठंडा हो जाता है evaporation की वजह से. The sweating process is more in summer season. Cotton cloths are best absorbent of water. It absorbs the sweat of body and evaporation of sweat provides cooling to our body. ठीक है. आगे है द फैन इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ स्वीट सो वी फील कूलिंग. ठीक है. और डेजर्ट रूम कूलर द कूलिंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू द इवापोरेशन ऑफ वाटर. इट कूल्स मोर इन हॉट एंड ड्राई डेज बिकॉज इन हॉट डेज हायर टेम्परेचर इंक्रीजेज इन द रेट ऑफ इवापोरेशन. ठीक है. तो हमने ये देख लिया कूलिंग बाय इवापोरेशन के एग्जाम्पल. तो इस वीडियो में बस इतना ही. थैंक यू सो मच.